हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। तो जो भी विद्यार्थी इस बार बीएसटीसी और बीटीडी एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए दोस्तों ऑनलाइन क्लासें वो आपको सारी फ्री में दी जाएगी। टोटल नोट्स जो आपको फ्री में उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए आपको जो ये नीचे नंबर दिखाई दे रहे हैं इन पे मैसेज करना पड़ेगा, तो अभी मैसेज कीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। तो दोस्तों कंटेंट है वो बहुत ही अच्छा और शानदार रहने वाला है आज का हमारा। ऐसे ही प्रश्न जो आपके एग्जाम के अंदर छपेंगे क्लास के लास्ट में एंड तक क्लास पूरी होने के बाद, उसके बाद बताना कि आपके क्वेश्चन है वो कितने सही होते हैं और कितने गलत है, क्योंकि क्वेश्चन है वो बहुत ही शानदार और मज़ेदार वाले हैं। आपके जीके के अंदर ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर छपने वाला है। पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, आपसे यहाँ पे पूछा गया है कौन सा कि होबा क्या है। ये क्वेश्चन है जो आपका बीएसटीसी एग्जाम में 3-4 बार पूछा जा चुका है दोस्तों। बहुत बार ऐसे प्रश्न है जो बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो बताइए मुझे कि होबा क्या है। ऑप्शन पौधा है, प्रजाति है, जानवर है या अन्य है। फटाफट से सभी साथी नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि होबा क्या है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब होगा कि वे क्या है, होबा क्या है। तो ये आपका एक पौधा है। क्या है भाई, पौधा है। जिन दोस्तों ने यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन को लॉक किया है उनका सही जवाब होगा भाई। अगला प्रश्न देखो दोस्तों कि निम्न में से किसके लिए नागौर प्रसिद्ध है। नागौर किसके लिए प्रसिद्ध है भाई, आलू, गोभी, मेथी या टमाटर। बताइए सही जवाब बताइए मुझे कि नागौर है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। तो आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे साथियों। नागौर है जो मेथी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, नागौर मेथी के लिए प्रसिद्ध है। बहुत ही शानदार वाला प्रश्न है। हाँ मेरे प्यारे साथियों, गुड इवनिंग सभी दोस्तों को राम राम, जय श्री कृष्णा। आगे बढ़ो, अगला प्रश्न देखो। राजस्थान की प्रमुख नकदी फसल है। नकदी फसल बताइए मुझे कि राजस्थान की प्रमुख कौन सी। ऑप्शन गेहूं, सरसों, जौ, कपास। बताइए फटाफट से लोग कीजिए। ये प्रश्न जो मेरे साथियों मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है और इस बार मैं ये क्वेश्चन है वो आपको दोबारा पढ़ा रहा हूँ। आपके बीएसटीसी के एग्जाम के अंदर चाहे पीटीटी का एग्जाम हो या बीएसटीसी का, दोनों का सिलेबस वो सेम है लगभग। और यही प्रश्न जो आपके एग्जाम के अंदर दोनों के अंदर छपने वाले हैं। टोटल क्वेश्चन जो आपके इस क्लास से छपेंगे दोस्तों। तो राजस्थान की प्रमुख नकदी फसल कौन सी होगी। तो यहाँ पे आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल साथियों, सभी साथी है वो यहाँ पे सही जवाब दे रहे हैं। सभी ने यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन को लॉक किया, तो डी नंबर ऑप्शन अपना राइट जवाब होगा भाई। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, राज्य में प्रमुख चना उत्पादक जिला कौन सा है। चना उत्पादक जिला पूछा है भाई, राज्य में कौन सा है। फिलहाल के सबके खेतों में फसल बढ़ी है वो चने क्या हो चुके हैं, सभी जो चने की कटाई कर रहे हैं। लेकिन आपसे मैंने प्रश्न पूछा है इस बार ये फसल की कटाई हो रही है, इसलिए मुझे याद आया कि ये क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आपसे। तो राज्य में प्रमुख चना उत्पादक जिला कौन सा है। ऑप्शन बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू या सभी। बताइए सही जवाब देना। आपको यहाँ पे गलत नहीं करना है प्रश्न, एक बात जरूर ध्यान रखना। चाहे 2 मिनट का टाइम लग जाए लेकिन गलत क्वेश्चन नहीं करना है। राज्य में प्रमुख चना उत्पादक जिला कौन सा है। तो यहाँ पे अपना सही जवाब होगा बीकानेर चना उत्पादक जिला है, हनुमानगढ़ भी है, चूरू भी है, सभी भी है। यहाँ पे सही जवाब होगा वो होगा 4 नंबर ऑप्शन, यानी सभी हो गए यहाँ पे आपके जना चना उत्पादक जिले। ठीक है, जिन दोस्तों ने यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन को किया उनका सही जवाब होगा भाई। अगला प्रश्न देखो, पंडित जसराज का संबंध है। ये प्रश्न जो बहुत बार आपके पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन तो आपके रीट में भी पूछ लिया जाता है। किसमें, रीट में भी प्रश्न आता है ये आपके कि पंडित जसराज का संबंध है। ऑप्शन मेवाती घराने से, जयपुर घराना से या दोनों से या कोई नहीं। बताइए भाई सही जवाब दीजिए आप यहाँ पे कि आपका सही जवाब कौन सा होगा। पंडित जो अपना जसराज है इनका संबंध किससे है। तो इनका संबंध हो जाएगा आपका मेवाती घराने से है। जिन्होंने यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन को लॉक किया उनका सही जवाब होगा भाई। 1 नंबर ऑप्शन को फटाफट से लॉक करो। अगला प्रश्न देखो, जोरावर गीत का संबंध है। गीत गायड़ा ये तरह कौन गायड़ा, गीत सुने करो थे। यूट्यूब पे सर्च करना और गीत सुनना अपना राजस्थानी के, बहुत ही शानदार और लाजवाब गीत है भाई। सुनने में आनंद आता है, ऐसा मन करता है कि खुद भी गाने लोगों पर आते नहीं है गाय कहाँ से। जोरावा गीत का संबंध है। ऑप्शन जैसलमेर, जोधपुर, प्रतापगढ़ या उदयपुर। तो यहाँ पे आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। हाँ मेरे प्यारे साथियों, सभी ने यहाँ पे बिल्कुल राइट जवाब दिया है। सबका सही आंसर आ रहा है ना। सभी ने डी नंबर ऑप्शन को लॉक किया है। अगर सभी ने यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन को लॉक किया तो उनका सही जवाब होगा भाई उदयपुर है। जोरावा गीत का संबंध किससे है। जोरावा गीत, सॉरी दोस्तों उदयपुर नहीं है, रुको रुको। जोरावा गीत का संबंध किस किस प्रश्न क्या है। जोरावा गीत का संबंध, जोरावा गीत का संबंध अपने जैसलमेर से है, उदयपुर से नहीं है। उदयपुर मत करना। जो साथी यहाँ पे उदयपुर का रहना उनका गलत होगा भाई। 1 नंबर ऑप्शन को लॉक करो अपने कि जोरावा गीत का संबंध है। तो जोरावा गीत का संबंध होगा अपने जैसलमेर से। ठीक है, याद रह जाएगा ना। अगला प्रश्न देखो नेक्स्ट, साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध पक्षी विहार कौन सा है। साइबेरियन सारस है वो कहाँ पर देखे जाते हैं दोस्तों, पहले तो मुझे ये बताइए और फिर बताइए कि इसके लिए प्रसिद्ध पक्षी विहार कौन सा है। ऑप्शन केवला देवी घना विहार, खिंचन विहार, चित्तौड़ विहार या रणथंभौर। सही आंसर दो भाई, फटाफट से लॉक करो। सभी साथी वो कमेंट बॉक्स में आंसर करो भाई कि साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध पक्षी विहार कौन सा है। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब होगा मेरे स्टूडेंटों, प्यारे विद्यार्थियों, अभ्यर्थियों, क्या होगा। हाँ बिल्कुल साथियों, सभी ने यहाँ पे बिल्कुल राइट जवाब दिया, केला देवी घना विहार। साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध पक्षी विहार कौन सा है। केला देवी, केवला देवी घना विहार होगा। ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन को जिन दोस्तों ने यहाँ पे लॉक किया उनका सही जवाब होगा भाई। ठीक है, आगे बढ़ो अगला प्रश्न। सबसे अधिक अग्रणी तोता किस अभ्यारण्य में मिलते हैं।
बहुत ही शानदार और लाजवाब प्रश्न है दोस्तों कि सबसे अधिक है जो आपने घाघरोनित होता है वो किस अभयारण्य में मिलते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है। ये आपका मुकुंदरा हिल्स में मिलता है। मैंने यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है, सीधा ही आपको आंसर दिया है। ठीक है, लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना भाई कि आपकी क्लास है वो कैसी है। हाँ मेरे दोस्तों, मैं सभी को राम राम कर रहा हूँ। अभी क्लास चल रही है तो मैं ज़्यादा राम रूम ये सब नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि इससे टाइम में ज़्यादा लगता है। क्लास लंबी नहीं करनी है, अपने को छोटी रखनी है, यानी कम टाइम के अंदर अपन को ज़्यादा क्वेश्चन हल करना है, ताकि आपका समय भी बर्बाद ना हो, फालतू टाइम भी बच जाए आपके पास। क्लास है वो 10-12 मिनट की रोज़ की रेगुलर होती है, तो इतना तो आप देख सकते हो। और ये प्रश्न आ सके आएंगे एग्जाम के अंदर तो आपका कोई नुकसान तो होगा नहीं, अगर 10-12 मिनट रोज़ की निकालोगे तो। क्योंकि जब आपके एग्ज़ाम में सीधे ही प्रश्न यहाँ से आने वाले हैं, तब ये देखना कोई कठिन कार्य थोड़ी है। जब आपको पहले ही प्रश्न बता दिए जाते हैं कि ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आएंगे, तब तो आप पढ़ सकते हो उनको। तो मैं बता रहा हूँ कि ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आएंगे। राष्ट्रीय अमरूद उद्यान जैसलमेर की स्थापना कब हुई? ऑप्शन 1981, 1980, 1984 या 1926। 26 नहीं, सॉरी दोस्तों, 86 है। ठीक है, तो राष्ट्रीय अमरूद उद्यान जैसलमेर की स्थापना कब हुई? 1981 में, 80 में, 84 में या 86 में? सही जवाब दीजिए सभी साथी, वो आंसर दीजिए। हाँ प्यारे दोस्तों, सभी यहाँ पे लॉक कर रहे हैं किसको? एक नंबर ऑप्शन को लॉक कर रहे हैं। क्या सही है क्या आपका एक नंबर ऑप्शन? राष्ट्रीय अमरूद उद्यान जैसलमेर की स्थापना कब हुई? फिर से देख लीजिए, सही है क्या? हाँ जी सर जी, सही है। तो आपका सही जवाब होगा एक नंबर ऑप्शन को लॉक करो। राष्ट्रीय अमरूद उद्यान जैसलमेर की स्थापना वो सन अपने 1981 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान कौन सी नस्ल ऊंट से संबंधित है? राजस्थान कौन दोस्तों? राजस्थान अपना है ये कौन सी नस्ल है जो ऊंट की नस्ल है उससे संबंधित है? यानी राजस्थान कौन सी ऊंट की नस्ल से संबंधित है, ऐसा लिखना था। थोड़ा मिस प्रिंटिंग हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान है वो अपना ऊंट की एक नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। वो नस्ल कौन सी है, इसका नाम बताइए मुझे। ऑप्शन पोंगल, बर्बरी, गुराहा या मेवाती। बारबरी है भाई, पोंगल, बारबरी, गुराहा, मेवाती। सही जवाब दीजिए। तो राजस्थान है ये अपनी ऊंट की नस्ल के लिए जो संबंधित है वो किससे है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा आपका गुराहा। कौन सा होगा? गुराहा। यहाँ पे जिन दोस्तों ने सी नंबर ऑप्शन को लॉक किया उनका सही जवाब होगा भाई। आज क्या बात है सभी यहाँ पे फटाफट से लॉक करें भाई। आज ऐसा क्या खा के पी के हो जो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करे, सभी सही जवाब दे रहे हैं, राइट आंसर कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखो दोस्तों। ऊँटों के संरक्षण के लिए किस शहर में ऊँट संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा? देखो, ऊँटों के संरक्षण के लिए, ऊँट है वो अपना रेगिस्तान का भाईचारा कहा जाता है। वैसे तो ऊँटों की मात्रा अब घटती जा रही है, पहले सर्वाधिक मात्रा थी ऊँटों की, लेकिन अब दिनों दिन ऊँट क्या हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। क्योंकि जैसे ही अपनी नई तकनीकी आई है, बढ़ती जा रही है, उसी वजह से आलसी हो रहे हैं इंसान है वो। तो वो अब इतनी मेहनत क्यों करेंगे खुद, जब मशीनों से उनका काम आ रहा है, काम हो रहा है, तो खुद अपने हाथों से परिश्रम क्यों करेंगे। पहले तो ऊँट से हल जोतते थे, उस पर हरा चारा घास रस्सा पुसा लिया जाता था, ये सब काम ऊँट से करते थे। कहीं बाहर जाना होता था, बाजार जाना था, तो ऊँट पे चढ़ के जाते थे, गाड़ी जोड़ी ऊँट के, और गया शादी में भी ऊँट ले जाया जाता था। लेकिन आज तो अगर ये हमारा घर है, इधर से इधर इस घर में जाना है, तभी बच्चा मांगता है पापा जी बुल्ट दो हमें। कौन सा? बुल्ट दो। और वो भी बुल्ट में भी 2-3 प्रकार के पटाखे और बजाए जाते हैं, उन पटाखों में बल जाता है 150 रुपये का तो तेल। ऐसी दुनिया आ गई है अब। देखो भाई कितना चेंज हो गया है आज से 50 साल पहले की दुनिया में और आज की दुनिया में। 50 क्यों, 20 साल पहले की दुनिया देख लो आप। ऊँटों के संरक्षण के लिए किस शहर में ऊँट संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो ये आपका जयपुर, बीकानेर, मानगढ़ या श्रीगंगानगर। तो यहाँ पे आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई, जयपुर में किया जाएगा। ठीक है, ऊँटों के संरक्षण के लिए किस शहर में ऊँट संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा? जयपुर में। एक नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा आपका यहाँ पे। अगला प्रश्न, आगे बढ़ो। कौन से लोक देवता को धोलियावीरा के नाम से जाना जाता है? ये देखो दोस्तों, धोलियावीरा के नाम से जो लोक देवता जाना जाता है अपना, इनकी बहुत ही प्रसिद्ध ख्याति है, और ये एक जाने माने हस्ती है ये अपने। तो कौन से लोक देवता जो धोलियावीरा के नाम से जाना गया है, आपको बताया तो सही जवाब दीजिए आप। रामदेव जी, पाबू जी, तेजा जी या गोखा जी, बताइए। तो ये जाना जाता है मेरे साथियों यहाँ पे आपका धोलियावीरा के नाम से तेजा जी को। किसको? तेजा जी को जाना जाता है। हाँ दोस्तों, सभी ने यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन को लॉक किया है, सभी का सही जवाब आ रहा है अभी। यहाँ पे सभी आ चुके हैं भाई, सभी को मैंने बता दिया है कि अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करना। सबसे पहले मैंने क्लास में व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर दिए हैं। जंत्रवाद यंत्र किसके द्वारा बजाया जाता है? ऑप्शन देवनारायण जी के भोंपों के द्वारा, रामदेव जी के भगत, तेजा जी के आराधना में, या कैला देवी की आराधना में। बताइए भी, फटाफट से लोग कीजिए कि जंतर जो अपना वाद्य यंत्र है ये किसके द्वारा बजाया जाता है? तो ये सर जी अपने जंत्रवाद यंत्र है, ये बजाया जाता है अपने देवनारायण जी के भोंपों के द्वारा। क्या आपका सही जवाब है?
बताइए। हाँ जी बिल्कुल दोस्तों, एक नंबर ऑप्शन आप लॉक करो, एक नंबर ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। जंतर जो अपना वाद्य यंत्र है ये देवनारायण जी की भोंपों के द्वारा बजाया जाता है। याद रह जाएगा ना, प्रश्न गलत नहीं करना, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखो नेक्स्ट। थार की वैष्णो देवी कहलाती है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखो दोस्तों कि थार की वैष्णो देवी कहलाती है। ऑप्शन जमुआई माता, तनोट माता, ब्राह्मणी माता, मनसा देवी। थार की वैष्णो देवी कौन कहलाती है, सही जवाब दीजिए मुझे। तो यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा कि थार की वैष्णो देवी कहलाती है वो अपनी तनोट माता कहलाती है। कौन सी कहलाती है, थार की वैष्णो देवी तनोट माता को बोला जाता है। जिन दोस्तों ने यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन को लो किया उनका सही जवाब होगा भाई। अगला ऑप्शन देखो, लूणी नदी की सहायक नदी कौन सी है। ऑप्शन जोजड़ी, बांडी, सागी या सभी। लूणी नदी की सहायक नदी पूछिए दोस्तों। नदियों से आपके एग्जाम के अंदर 1 या 2 क्वेश्चन पक्के छपेंगे। तो लूणी नदी की सहायक नदी कौन सी हो जाएगी आपकी, तो यहाँ पे होगा आपका जोजड़ी होगी, बांडी होगी, सागी होगी, सभी। यानी यहाँ पे ये तीनों ही क्या है, अपनी लूणी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन देखो, सुनारी सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है। बहुत ही शानदार लाजवाब प्रश्न है। देखो भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आया है। कौन सा प्रश्न आया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पॉपुलर, खतरनाक वाला प्रश्न है। कौन सा प्रश्न है, धुआं धुआं करने वाला क्वेश्चन है। सुनारी सभ्यता किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो ये आपका हो जाएगा सही जवाब है, कांतली नदी के किनारे पर स्थित है। किस नदी के किनारे, देखो सुनारी सभ्यता है वो किस नदी के किनारे पर स्थित है, कांतली नदी के किनारे पर स्थित है। लेकिन सर जी आपने ऑप्शन में नहीं दिया, नहीं दिया तो कोई बात नहीं है, 5 ऑप्शन आएंगे अब की बार आपके एग्जाम के अंदर। 5वां ऑप्शन मैं आपको देता हूँ, कांतली नदी। ठीक है, याद रखना, सुनारी सभ्यता है वो अपनी कांतली नदी के किनारे पर स्थित है। किस नदी के किनारे, कांतली नदी के किनारे। ठीक है, ये चारों आपके क्या होंगे, गलत हो गए। अगला प्रश्न देखो, जैसमंद झील किस जिले में स्थित है। नया जिला, नया जीके के अनुसार मैं आपको अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ, तो आपको बताना है कि जैसमंद जिला वो किस जिले में स्थित है। ये सलूमपुर जिले में, अनूपगढ़ में, जोधपुर में या प्रतापगढ़ में। सही आंसर दो भाई कि जैसमंद जिला वो किस जिले में स्थित है। तो यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, सही आंसर होगा सलूमपुर जिले में है जैसमंद झील। किस में है, सलूमपुर जिले में। 1 नंबर ऑप्शन लॉक करो भाई। अगला क्वेश्चन, तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पर होती है। ऑप्शन अजमेर, सलूमपुर, भीलवाड़ा या टोंक। तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पर होती है दोस्तों। पुराने टाइम में हमारे यहाँ पे कोई कुंड नहीं होती थी, तालाबों कुओं से सिंचाई की जाती थी, नहरें तो अब निकाली गई थी। तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पर होती है, तो ये होती है मेरे दोस्तों, तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई आपकी भीलवाड़ा जिले में। कहाँ पे होगी, भीलवाड़ा जिले में तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई होती है। ठीक है, याद रखना कौन सा जिला है, भीलवाड़ा। तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पे होती है, भीलवाड़ा। ठीक है, याद रह जाएगा, गलत मत करना, एग्जाम में पूछ लिया जाए तो। बहुत मेहनत कराने के बाद ला रहा हूँ मैं ये क्वेश्चन आपके लिए। राजस्थान वन विभाग की स्थापना कब हुई। ऑप्शन 1950, 1949, 1876 या 1957। राजस्थान वन विभाग की स्थापना कब हुई, सही जवाब दीजिए मुझे, आंसर कीजिए आपकी राजस्थान वन विभाग की स्थापना कब हुई। तो राजस्थान वन विभाग की अपनी स्थापना हुई थी सर जी अपनी, ये 1949 में हुई थी। कब हुई, 1949 में। यहाँ पे दोस्तों ये क्वेश्चन तो पक्का छपेगा, स्टार मार्क कर लो। राजस्थान वन विभाग की स्थापना 1949 में हुई। वन विभाग से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन 5 जून, 11 सितंबर, अक्टूबर, कौन सी, 8 अक्टूबर, 26 जनवरी। तो विश्व पर्यावरण दिवस अपना मनाया जाता है दोस्तों, ये मनाया जाता है आपका 5 जून को। हाँ प्यारे दोस्तों, सभी ने यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन को लो किया, सभी का राइट जवाब आ रहा है भाई। आपका सही जवाब होगा, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। देखो दोस्तों, अगर पहली बार आप पीकेजी के स्टडी पॉइंट चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में दिए गए बेल आइकन घंटी को ऑन कीजिए ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए मैंने आपको सबसे पहले क्लास के अंदर नंबर बताए, उन पे मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, नोट्स प्राप्त कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।